नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ जोगराज। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन को लेकर सभी राजनीतिक दल जो हैं वो बैठकें लगातार कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए थे और 2016 में असेंबली डिसॉल्व हो गई थी और आज 2024 है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है ये सितंबर 2024 के पहले होने चाहिए और इसी संदर्भ में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अलग अलग जगहों पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बैठकें कर रही हैं। आप सब जानते हैं कि 2014 से को लेकर आज 2024 चल रहा है, इसके बीच इलेक्शन नहीं हुआ। असेंबली डिसॉल्व हुई थी 2016 में और अभी चुनाव जो है आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश निकला था कि सितंबर 24 से पहले होने चाहिए। और किस तरह से हालात चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को लोकतंत्र मिल रहा है, किस तरह से इलेक्शन को देखा जा रहा है, इसी पर तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोशल एक्टिविस्ट, पोइट भी हैं, शायर भी हैं और समाज सेवा में भी तत्पर रहते हैं शिवनंदन जी। और इनसे ही हम बातचीत करेंगे कि किस तरह के हालात हैं जम्मू कश्मीर में या पूरे भारत वर्ष में, किस तरह की राजनीति हो रही है, क्या इस राजनीति को लेकर हमारे शिवनंदन जी जो हैं संतुष्ट हैं या नहीं हैं, क्या है जनता की तरफ से भी क्या आवाज़ें निकलती हैं। ये सब चीज़ों पर बातचीत होगी हमारे शिवनंदन जी से। इस तरह से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे और असेंबली जो है वो 2016 में डिसॉल्व हुई थी और अभी 2024 चल रहा है, ना ही असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया है कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो करवाने ही होंगे, किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। जो चुनाव हैं, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो अगर प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो किया जाए तो उसमें लोगों के हित देखे जाते हैं। डेमोक्रेसी लोगों के लिए होती है। अगर व्यवहार में देखी जाए तो उसकी ज़रूरत लोगों के लिए है। लेकिन जब इस लोकतंत्र के अंदर नाम लेकर मंशा किसी वर्ग की हो, तबके की हो, कोई चुनाव वो अपनी मंशा से करवाएं तो फिर हम उसको लोकतंत्र नहीं मानते हैं। वो लोकतंत्र प्रक्रिया नहीं है, वो सिर्फ एक लोकमंत्र है लोगों को झांसा देने के लिए। तो जो कि बहुत ही जन विरोधी व्यवहार है, क्योंकि डेमोक्रेटिक एक खुद बड़ा शुद्ध और पवित्र शब्द है। उसमें जनहित विचारधारा है, मानवता सुरक्षित है। अगर मानव ही असुरक्षित है तो चंद लोग असुरक्षित फील करें, वो लोकतंत्र नहीं माना जाता है। वो एक अराजकता मानी जाती है कि अपनी मर्जी से ही कि हम लोगों को मनाएं और अपने तरीके से ही लोगों को चलाएं। सर, क्या लगता है आपको, क्या आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और जम्मू कश्मीर में क्या लोकतंत्र मिल रहा है आपको, जहाँ ब्यूरोक्रेसी में रह रहे हैं? तो बड़ी दुख वाली बात है कि हमारे लोकतंत्र था, फिर एकदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया ख़त्म हो गई। अवाम के अंदर आप अलग अलग धारणाएं अगर विकसित कर रहे हो, अलग अलग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को विभाजित कर रहे हो, क्या वो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? लोकतंत्र के लोगों का तंत्र, लोग में मानव जाति पूरी आती है। व्यक्तिगत आदमी अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो वो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है। जैसी कि मोटी मोटी बात वो किसको पता नहीं है, लेकिन ये एक सिर्फ औपचारिकता रह गई है कि हमें वोट डालना ही है।
वो एक मजबूरी बन गई, हमारी विवशता है कि वोट डालनी है जी, एक को इसको नहीं तो दूसरे को डाल दो। लेकिन क्या हमारे हित तो सुरक्षित हैं उसमें? अगर हम पर कोई जो हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए आ रहा है वो खुद ही हम पर ठोसा जा रहा है, लोगों की जो व्यवहारिक जीवन है उसके दिमाग में है ही नहीं कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक नीड क्या है। तो ये जो भारत का, अगर आप जम्मू कश्मीर को ले रहे हैं आप पूरे भारत को क्यों नहीं लेते हो? 1947 में अगर हमें संविधान मिला तो संविधान में वो सारी संभावनाएं हैं, हर व्यक्ति के लिए, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए उसमें संभावनाएं है। प्रोसेस है, जो पिछड़े हुए थे उनके लिए वो संभावना है कि उनको आगे विकसित होने के लिए, आगे डेवलप होने के लिए प्रोसेस है। सर कितना आपने संविधान की बात की, कितना संविधान को कितना सही और कितना गलत मानते हैं? कुछ लोग तो संविधान को गलत मानते हैं, आप कितना सही और गलत मानते हैं? देखो ना, जो लोग गलत मानते हैं तो जो लोग सही मानते हैं, इसका मतलब दो मंशा हैं जी। अगर वो जनहित हैं तो वो तो लोकतंत्र को मानेंगे, अगर वो उस संविधान को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें एक एक वर्ग के हितों को लेकर वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा, हमारे जो निजी जीवन है हमारा घरों का, उसमें भी वो चीज़ें हैं। आप अपनी पत्नी को टेरराइज नहीं कर सकते हैं कि मैंने तेरे से शादी की जो मर्जी कर लूँ। हम बच्चों की भावनाओं को भी ख्याल रखते हैं, अगर उसमें वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारा जो समाज है उस प्रोसेस को लेकर कितना शिक्षित हुआ है, अंडरस्टैंडिंग कितनी विकसित कर सकता है। अगर फिर भी हमारा बिहेव जो है, व्यवहार जो है एक दूसरे के प्रति उचित नहीं है, तो फिर अब जब व्यवहार ही हमारा एक दूसरे के उचित नहीं है, इसका मतलब हम शिक्षित भी नहीं है प्राप्त तरीके से। शिक्षा तो हम समाज को सुरक्षित बनाती है, वो संभावनाएं हों तभी। जब संभावनाएं ही नहीं है उस किस्म की तो समाज कैसे सुरक्षित होगा? जब संविधान में एक एक चीज़ है, एक एक चीज़ बहुत पवित्र चीज़ है, वो हमारी संभावनाएं हैं, लेकिन डिपेंड करता है राजनीतिकों की दृष्टिकोण पर। उनका दृष्टिकोण कैसा है, जनहित है या किसी वर्ग के हित में है? अगर वो किसी वर्ग के हित में दृष्टिकोण लेकर चलते हैं फिर लोकतंत्र तो नहीं हुआ, वो लोकतंत्र, वो लोकमंत्र हुआ, वीरतंत्र है। भावुकता वाली आश्वासन देकर, झूठे भाषण देकर, लोगों को अट्रैक्ट करके आप किसी तरीके से वोट ले लोगे, तो वोट लेकर व्यवहार क्या कौन सा करोगे? देख लो हमारे हिंदुस्तान की हालत क्या है, कितना बेरोजगार एकदम पैदा हो गया है 10 साल के अंदर। एकदम क्यों पैदा हुआ? क्यों कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो निजीकरण के हाथों में ज़्यादा चली गई है। जब निजीकरण की उनकी मर्जी होगी, अगर आर्थिक व्यवस्था हो निजीकरण के से प्रभावित है तो मनुष्यता उनकी चलेगी। हमारे पब्लिक सेक्टर थे, उसमें एक वर्ग था, मध्यम वर्ग था, वो जो कि बैलेंस कर रहा था सोसाइटी के अंदर, उसकी क्या हालत कर देगी? कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग शिक्षित जिन्होंने डिग्री ली थी कि हम एक स्टेटस के लिए, हमारा कुछ स्टेटस होगा, उनका स्टेटस छीन लिया गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल को नौकरी है, पूरे साल की विद्यार्थी की गारंटी लेते हैं तो 3 महीने उनको कॉन्ट्रैक्चुअल लगाते हो और टेम्परेरी काम लेते हो, जबकि उस बच्चे ने परमानेंट डिग्री लेनी है समाज के अंदर खड़े होने के लिए। तो थोड़े से पैसे देकर ठेके पर टीचरों को भर्ती करके उनका जो शिक्षक है उसकी धारणा ही खत्म कर दी, जिसको हम बोलते थे राष्ट्र का निर्माता। आज वो निर्माता है, असमर्थ है वो। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं जब वो हम व्यवहार में नहीं देखेंगे तो हम नहीं मानते कि वो देश लोकतांत्रिक है।
सर जम्मू कश्मीर में अगर देखें कि इलेक्शन अगर करवा देती है मौजूदा सरकार, तो एक हाल ही में उन्होंने आर्डर निकाला कि जितनी भी पावर्स होती हैं वो ये एलजी को होगी और जो सीएम होगा वो पावरलेस होगा। किस तरह से आप देखते हैं इसका? ये तो अंडरस्टूड है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। हमारा जो शासक वर्ग है, जो प्रशासक है यहाँ का, शासक और प्रशासक और निर्भर है और सेंटर के कब्जे में है, उनकी मंशा चलेगी। वो अपनी मंशा से यहाँ के संसाधनों को, ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है जो बैलेंस रखने वाली, उस पर वो नियंत्रण कर रहे हैं अपने तरीके से। ये तो धोखा है। अधिकार यहाँ के शासक को होने चाहिए, यहाँ के प्रशासक के पास होने चाहिए, वो निर्णय ले। जिसने शासक वर्ग ने वोटें ली हैं तो उसके पास पावर कोई नहीं, उसके पास अधिकार कोई नहीं, वो निहत्था में आया जा रहा है। क्या सर फिर इलेक्शन करवाना जरूरी है? यार अगर पावर्स तो फिर वो तो राष्ट्रता है पहले ही मान रहे हैं। जिसके पास अधिकार ही नहीं है, जो शासक हमारा है वो जन के लिए सोच नहीं सकता है, प्रशासक जन के लिए सोच नहीं सकता है, वो शासन है, वो राष्ट्रता है केंद्र द्वारा सेंटर की। ये अराजकता लोकतंत्र प्रक्रिया में चल सकती है। और क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आवाम के अंदर? इतना बड़ा क्राइम है ये। हम निर्भर हो गए। एक एसपी है वो असमर्थ है, एक डीसी है असमर्थ है, वो ऊपर से पावरें आएंगी, जुड़ा हुआ वो पब्लिक के साथ। पब्लिक की जो डायरेक्ट रिलेशन है उसको अधिकार लेने पड़ते हैं पीछे से। वो कहता है कि नहीं जी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं बैठे हुए क्यों हूँ? जो लेमैन वो बोले यही बोलेगा ना, अब बैठे हुए क्यों हो? क्या जवाब देगा वो प्रशासक? वो डीसी जो है ब्यूरोक्रेट को क्या जवाब देगा? साफ लगे कि बेचारा बैठा हुआ है किसी की मर्जी पर, किसी की मंशा के लिए, किसी की मंशा को पूरी करने के लिए। उसके अंदर भी अधीनता होगी, जो है हीन भावना होगी उस प्रशासक के दिमाग में कि मैं समाज के लिए असमर्थ हूँ यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो प्रशासक समाज के लिए कर नहीं सकता तो उसे चुपेगी नहीं। उसके बच्चे भी क्या बोलेंगे, पापा आपके पास पावर कौन सी है, आपके पास अधिकार क्या है, आप जन के लिए क्या कर सकते हो, मेरे लिए क्या कर सकते हो? बेटा उसका पूछ सकता है उसको। सर शिक्षा, उपचार और रोजगारी के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्या कदम उठ रहे हैं? किस तरह से देखते हैं आप? देखो जी जोगराज जी, समझने वाली चीज़ है। 1885 में अगर अमेरिका में एक आंदोलन हुआ था, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन जी, आज देख लो फैक्ट्रियों में कितने घंटे काम लिया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे एजुकेटेड जो प्रोफेसर जी हैं वो सब 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, असमर्थ हैं। अब उनको बेरोजगारी है ही नहीं है। आप प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट करो तो है ही नहीं एम्प्लॉयमेंट। वो सही काम 4 घंटे वाला कर सकता है या 12 घंटे वाला कर सकता है? आप खुद ही बताओ। थका हुआ है एक पुलिस वाला सेंट्रल चौक में जब ड्यूटी देगा 8 घंटे ड्यूटी दे सकता है? वो बाजू हिला सकता है, बार बार एसेस कर सकता है? थक जाएगा, फिर छुपेगा वो बेचारा किसी पेड़ के नीचे बैठेगा, बीड़ी पिएगा, तो आप जैसे भी पत्रकार उसको पकड़ लेंगे, ये देखो जी ड्यूटी जाएगा, पकड़ो भैया। है बॉडी फ्रेश हो तो फ्रेश बॉडी है तो 4 घंटे बहुत काम देती है। जैसे 12 घंटे लें वो काम नहीं है तो कितने लोगों की उसने बेरोजगारी खत्म हो गई। अब प्रॉपर तरीके से काम लो, बेरोजगारी खत्म है। बेरोजगारी ठोसी हुई है, असमर्थ बनाया गया है, मजबूरी कर लोगों को गुमराह किया जाता है कि नौकरी है ही नहीं है। क्या कहेंगे आप कि क्यों नहीं है? 12 घंटे काम लो, 6 घंटे काम लो, एकदम अधिक एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है एकदम। यहाँ 12 लाख आदमी काम करते हैं, जो भी लाखों आदमी काम करेंगे जब आपको उनको प्रॉपर काम लो ईमानदारी से। हैं यार फैक्ट्री के अंदर देखो क्या हालत है,
लेबर लॉ ही खत्म कर दिए, ठेकेदार बैठा हुआ है, मर्जी से काम ले रहा है। जबकि यहाँ हमारे भारत के अंदर सब ट्रेड यूनियन थी अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर उनकी को सुनता था, मैनेजमेंट उनकी मर्जी से काम करते थे। आज वो असमर्थ है, मर रहा है, पता नहीं चलता है, डेड बॉडी छुपा दी जाती हैं, पता नहीं चलता है। ये घटना इसके अंदर घटी है, क्यों? फैक्ट्री वालों को पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे लॉ जो बने हुए हैं लोगों को इतनी विवश कर दिया गया, उनकी मजबूरी में वो लाचार हो गए हैं लोग। बेरोजगार जो बच्चा उसके अंदर हीर भावना है, जिसके अंदर एनर्जी है आज काम करने की, बेरोजगार जिसके अंदर पोटेंशियल है काम करने वाला, अगर एक 27 साल का 25 साल का लड़का जो काम कर सकता है, प्रोफेसर लग सकता है, अगर उसको 40 साल वाले को लगाएगा वो कितने पीरियड ले सकता है? थका हुआ। अन्याय नहीं है काम के साथ। जब काम के साथ अन्याय नहीं है वो देश प्रगति कर सकता है, वो देश आगे बढ़ सकता है। नीड क्या है किसकी? सिंसियरिटी की, ईमानदारी की। हम सोचते क्या है, हमारा चिंतन क्या हो रहा है, किस किस्म की विचारधारा लेके हम चल रहे हैं। जब हम निजीकरण को बढ़ावा देंगे तो स्वाभाविक है कि जन के हितों को कुचलेंगे क्राइम के साथ, और हम अपनी सोसाइटी के अंदर जो शासक बना रहे हैं, प्रशासक है, उनसे जुल्म कराएंगे, उन पुलिस वालों से लाठीचार्ज कराएंगे। उनका कसूर क्या है? जो आंदोलन कर रहे हैं, हक मांगने वाले आंदोलन कर रहे हैं, उन पर कोई भी आरोप लगा दो, मूली बात है, क्योंकि अधिकार है उनके पास। सर, किस तरह से राजनीति हो रही है पूरे देश भर में, जहाँ जम्मू कश्मीर में, क्या आप इस राजनीति से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, राजनीति क्या होती है? राजनीति राज करने की नीति, पर राज किस पर करना है? जनता पर राज करना है, जनता को लूटने के लिए या एक तबके की सेवा करने के लिए? ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि राजनीति जो राज करना है वो नीति जनहित है या एक वर्ग के हित में है। ये तो क्लियर होने दो उस समाज के अंदर। जब राजनीति के अंदर मंशा है कि इलाके को मैं हड़पूं, अपनी मर्जी से ज़मीनें बेचूं, अपनी ज़मीनें बिजनेस करूं, अपने के लोग लाऊं, अरबपति खरबपतियों को बसाऊं, उन लोगों को असमर्थ बनाऊं, उनके अंदर वो जी हजूरी करें, उतनी आप देख रहे हो हमारा कुछ प्राकृतिक पूरी प्रभावित है, पेड़ पूरी तरह से प्रभावित हैं। जो सड़कें इतनी चौड़ी नहीं चाहिए थी वहाँ जंगल काट के चौड़ी कर दी गई है। और मिडिल क्लास जो वन साइड सोचती है बड़ी खुश है, मज़ा आ गया कार चलाने का। तो वहाँ कितनी फसल होती थी, कितने पेड़ लगते थे, कितनी वो ऑक्सीजन देते थे वो पेड़। बाकी सर, इलेक्शन भी, असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, शायद सितंबर या अक्टूबर से पहले हो ही जाएंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। किस तरह का मैसेज आम पब्लिक को आपकी तरफ से रहेगा? मेरा तो पब्लिक को यही है, उनकी भी दृष्टिकोण होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम जिस प्रतिनिधि को चुनना है वो समाज के हित में कितना है, उसके निजी हित कितने हैं। अगर वो जनहित सोचता है, उन लोगों को प्रतिनिधित्व दो जो निजी हितों को लेकर आज हम कश्मीरी के नाम पर वोट ले रहे हैं या डोगरा के नाम पर वोट ले रहे हैं। तो 70 साल क्या किया इन्होंने? जो लोग एक थे दो कैसे हो गए एकदम? हम कितने आगे बढ़े हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी है। अपने ही जम्मू कश्मीर के अवाम के अंदर 3 हिस्से को होने दिए। हम क्लियर नहीं हैं कि डोगरा खतरे में है या कश्मीरी खतरे में है या अवाम खतरे में है। अवाम तो जनता होती है, उसमें हर वर्ग काम करने वाला होता है। तो जब हम ये सूंघ के वोट मांगेंगे, ये अपना परा, राजा परा, तो क्या इंसाफ होगा उस शासन के साथ, उस प्रशासन के साथ, उस राजनीति के साथ? देश अपना है, जनता अपनी है।